हूं आज की न्यू वीडियो में गाइस। मैं प्रियांशु और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शुभम स्टूडेंट ऑफ ज्ञान तो गुरुजी। गाइस आप ये कंफ्यूज मत होना कि मेरा नाम अलग है और मेरे चैनल का नाम क्यों है। गाइस ये चैनल मेरे भाई का शुभम का है, जिससे वीडियो बनाना और ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है। वो हम लोग ज्ञानोदय के गुरुजी की स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ते भी है और पढ़ाते भी। गाइस मेरा मेन हो क्या है कि गाइस जिसे नहीं आता उसे बताऊं, शुभम भाई का चैनल है। उसने बोला भाई कि बहुत से बंदे कमेंट कर रहे हैं कि भाई मुझे इस चैप्टर से ये वाला सवाल नहीं आता। गाइस मैंने अगले वीडियो में वो बताया था ना थेल्स में इसी पार्ट से, तो वो प्रूव करा था गाइस। और बहुत से बंदे कमेंट कर रहे थे कि गाइस त्रिभुज का ये वाला जो है कि कोड ए बराबर कोड सी, कोड बी बराबर कोड डी, ये प्रूफ करा दो। तो मैं गाइस आप यही प्रूफ कराने वाला हूँ। गाइस आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगेगा तो साथ में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस आप ये भी बताना कि आपको कौन से चैप्टर का नहीं आया है, कौन सा सवाल नहीं आया, तो अगर मैं बताऊंगा उससे मेरा क्या बेनिफिट होता है कि मुझे भी रिवाइज हो जाता है और मुझे आता भी है, और आपको साथ साथ दूसरे लोगों को भी आने लगता है। तो मैं ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, मैं चलता हूँ यहाँ पर सामने वीडियो बनाने। तो गाइस यहाँ पर पहले आप देखिए कि दिया क्या है। आपको पहले देखना है कि दिया क्या है। यहाँ पर आप देखिए ओ ए, यहाँ पर डॉट लगा है, उसका मतलब होता है इंटू या गुड़े। हम लोग हिंदी मीडियम से तो हम लोग गुड़े बोलेंगे। ओ ए गुड़े में ओ बी है। गाइस अब यहाँ पर देखना कि ओ ए बी क्या है। यहाँ पर ओ ए गुड़े में ओ बी है, यहाँ पर दिया है ना ओ ए गुड़े में ओ बी है, फिर बराबर दिया है ओ सी गुड़ी ओ डी के, ओ सी गुड़े में ओ डी दिया है। गाइस अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि ए जो कोड ए है कोड सी के बराबर है, और यहाँ पर जो कोड बी यहाँ पर है कोड डी के बराबर है। अब आगे पीछे तो हो ही सकता है। फिर हम लोग को यहाँ पर जो दिया है हम लोग इसी से एक समीकरण बनाएंगे। जैसे गाइस यहाँ पर दिया है ना ओ यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी के। अब आपको यहाँ पर आगे लिख देना है दिया। मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर आगे लिख देना है कि दिया है। इससे क्या होगा कि गाइस जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज नहीं होगा और आपका अच्छे से चेक कर देगा। अगर चार आपको जहाँ तक एक बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आने वाला है और आता भी है गाइस, अगर 4 नंबर का आएगा तो आपको यहाँ पर अगर आप ये सब नहीं लिखेंगे तो अगर आप प्रूफ भी कर देंगे तब पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर देगा। अगर आप ये सब लिखेंगे नहीं कि आप बताएंगे नहीं कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं, तो आपको क्या करना है बता देना है। मैं आप ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, बस आप लिख देना। फिर आप यहाँ पर देखिए जो ये मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ पर ओ सी यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ ओ सी ए ओ बटे ओ सी। कैसे हुआ गाइस, यहाँ पर आप देखिए जो मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर आएगा डिवीजन हो जाएगा। अगर हिंदी में इसी बोलूँ तो यहाँ पर देखिए गुड़े में है और यहाँ पर गुड़े में यहाँ पर आएगा भाग में हो जाएगा। फिर यहाँ पर बराबर लिख दूंगा। देखिए यहाँ पर अब बचेगा क्या, ओ डी बचेगा। यहाँ पर ओ डी और बटे में ये आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ओ बी। हम समीकरण 1 मान लेंगे इसे। हाँ गाइस अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या दिखा है, जो यहाँ पे बस इस छोटे वाले त्रिभुज को देखिए गाइस। यहाँ पर दिखा है कोड ए ओ डी बराबर कोड सी ओ बी। अब गाइस आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि कैसे। गाइस आप ये भी देखिए कि ये शीर्षाभिमुख कोड है गाइस। ये कोड जो ये कोड है इस कोड के बराबर है गाइस। कैसे, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोड से ये सामने का कोड कितना भी छोटा हो या बड़ा सब बराबर हो जाता है। तो गाइस आप हम इस यहीं पे जो यहाँ पर बताया मैं यहीं पे लिख दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा ना कोड ए ओ डी, यहाँ बराबर है किसके, कोड सी ओ डी के। यहाँ पर लिख देंगे कोड सी ओ डी। अब गाइस यहाँ पर मैंने कैसे लिखा ये भी लिखना पड़ेगा कि मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पर मैं इसे समीकरण 2 मार के शीर्षाभिमुख कोड लिख दूंगा। यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ शीर्षाभिमुख कोड। आपको ऐसे कोष्टक में करके लिखना है, मैं भी लिख दे रहा हूँ शीर्षाभिमुख कोड। यहाँ पे इतना हो गया। फिर हम लोग 1 और 2 में संबंध दिखाएंगे, या तो 1 या 2 को कर देंगे। ये समीकरण 1 है और एक समीकरण 2 है। हम लोग समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, संबंध दिखा देंगे। तो हम लोग का ये एक त्रिभुज बन जाएगा गाइस। ये क्या होगा गाइस, आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए हल हो जाएगा। ज्यादा 2-3 लाइन और बचा है गाइस। अब आप यहाँ पर देखो, मैं हम लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे संबंध, या तो आप सीधा लिख सकते हो समीकरण 1 या 2 से, या समीकरण 1 और 2 में संबंध। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 में संबंध थोड़ा छोटा है तो कोई बात नहीं, मैं मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ इसे मिटा दें, यहाँ पे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आपको। में संबंध आप लिख लेना पूरा। अब गाइस समीकरण 1 और 2 में हम लोग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये होकर त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि त्रिभुज ए ओ डी समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा गाइस, समरूप होगा गाइस। अगर आपको जब मालूम है, अगर अनुपातक में हो तो वो समरूप हो जाता है, आपको तो इतना मालूम होगा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज है कोण बन जाएगा। आपने कोण है वो त्रिभुज बन जाएगा, मतलब सी यहाँ पर हो जाएगा ना सी ओ डी।
COD। गाइस अब आपको तो यहाँ पर सीधा देखिए कि जो कोड ए, यहाँ पर कोड ए, कोड त्रिभुज ए, इसमें देखिए त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COD में क्या दिख रहा है गाइस। आप यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर बी होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक, उसके लिए सॉरी। हाँ यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर बी होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर देखना, आई होप कि आपको ये सब अच्छा दिख रहा होगा गाइस। अगर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए भी कमेंट करना, हम लोग उसका भी कुछ सोच के आपको करेंगे। अब आपको यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, आप क्या लिख सकते हैं देखिए को जो यहाँ ए सी के बराबर है कि नहीं, तो आप लिख सकते कोड ए बराबर कोड सी। ये दिख, अब यहाँ पे ओ भी लिख सकते हैं गाइस। अब ये कैसे हुआ गाइस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यस ए यस से। यस ए यस का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत से बंदे लोग जानते होंगे, बहुत से बंदे लोग नहीं जानते होंगे गाइस। यस ए यस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या होगा, यस से साइड एंगल साइड, आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए कोड ओ तो बोला नहीं हम लोग को, नहीं तो वो भी सिद्ध हो जाता है। वो भी इसमें वो भी उभयनिष्ठ या कॉमन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत से बंदे इंग्लिश में नहीं जानते, हिंदी में तो उभयनिष्ठ कोई नहीं जानता जहां तक लगता है। तो वो तो हम लोग को सिद्ध करना नहीं, तो गाइस हम लोग सीधा कर देंगे ना, कोड डी बराबर कोड बी या कोड बी बराबर कोड डी, आगे पीछे तो हो ही सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोड बी बराबर कोड डी। अब इतना लिख के आपको छोड़ना नहीं गाइस। अब आपको इतना लिखने के बाद क्या लिखना है, प्रूव या इति सिद्धम, आपको चाहे जो समझ में आता है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा है अच्छा तो आप यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं या इति सिद्धम। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर इति सिद्धम लिख देना है गाइस। मैं वैसे पे प्रूव्ड भी लिख सकता था, चलो मैं वो भी लिख दूंगा इति सिद्धम। चलो मैं यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रूव्ड प्रूव्ड लिख दिया गाइस। अब गाइस अब मैं आपको थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ कि ये कैसे आया, कहाँ से गाइस। देखिए यहाँ पर जो दिया था मैंने पहले उसे लिखा था कि कोड ओ, जो ओ ए है यहाँ पर ओ ए गुणे में ओ बी के बराबर है। फिर यहाँ पर ओ बी बराबर में ओ सी गुणे ओ डी, ओ सी गुणे ओ डी में बराबर में। फिर हम लोग, आपको मालूम होना चाहिए जो यहाँ पर ये बटे में चला आएगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बटे में आया ना, फिर बटे में आप फिर बराबर में इसको यहाँ पर भेज दिया बराबर, और इसे समीकरण एक मान लिया। यहाँ पर जो दिया है इतने को समीकरण एक मान लिया। फिर यहाँ पर आप देखिए गाइस, ये यहाँ पर इतना इतना देखिए, पहले छोटे समीकरण में देखिए कि यहाँ पर दिया है ना कोड, यहाँ पर कोड या त्रिभुज चाहे आप जो समझ लेना, तो ए ओ डी में बराबर कोड सी ओ बी बराबर हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं गाइस, ये सिर्फ सभी में कोड होगा। फिर हम लोग इसी एक दो में संबंध दिखा देंगे। क्या होगा, जो हमारे ये दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज आप चाहे बोले चाहे जो भी, अगर छोटा करेंगे या बड़ा वाला देखेंगे तो त्रिभुज ही देखेगा, तो ये दोनों समरूप हो जाएगा। तो बस आपको मालूम है चाहिए जो इतना इतना और इतना देखिए कोड एक बराबर कोड सी है या नहीं। आप देखिए कोड एक बराबर कोड सी है या नहीं, है ना। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कोड ए बराबर कोड सी। और फिर यहाँ पर ओ का तो हम लोग का कोई बात हुआ ही नहीं, लेकिन नहीं तो अगर ओ बराबर होता तो वो भी लिख देता है। वो वैसे भी ये कॉमन चीज है तो ये ज्यादा कोई बोलेगा नहीं। फिर यहाँ पर देखेंगे कोड बी बराबर कोड डी है गाइस। अब यहाँ पर देखिए कोड बी बराबर कोड दी है, तो गाइस इससे हम लोग को क्या हुआ, इति सिद्धम हम लोग लिख देंगे गाइस। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा गाइस। वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी गाइस। चलते हैं, जय जय, बाय बाय गाइस।